उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमयी नदी की खोज की गई है। आप पीछे एक दृश्य देख पा रहे होंगे। ये संगम नोज का क्षेत्र है। ये वही क्षेत्र है जहां पर महाकुंभ हर 12वें साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। 2025 में महाकुंभ हुआ था। ये दो नदियों का मिलन स्थल है। एक तरफ से गंगा आ रही है, दूसरी तरफ से यमुना आ रही है। एक तीसरी नदी, इसको त्रिवेणी कहते हैं हम, है ना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमीन के नीचे 10 से 15 मीटर नीचे एक विशाल रहस्यमयी प्राचीन नदी का पैलियो चैनल की खोज की गई है। हम सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं। संभवतः यह नदी सरस्वती नदी हो जाएगी, और ये अभी नहीं, बहुत पहले विलुप्त हो गई थी। आज से लगभग 10,000 से लेकर 12,000 साल पहले यह नदी विलुप्त हो गई थी। आप सभी जानते हैं सरस्वती नदी का एक धार्मिक और पौराणिक महत्व है। प्रयागराज क्षेत्र में त्रिवेणी संगम क्षेत्र है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम बताया जाता है। तो फाइनली अभी कुछ नई रिसर्च हुई है। प्राचीन नदी मार्ग मिला है जिसको हम पैलियो चैनल कहते हैं। आप देखिए ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप देखिए यहाँ पे गंगा नदी है, यहाँ पे यमुना नदी है, बीच में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रूट दिख रहा होगा। ये कानपुर, फतेहपुर और ये लगातार आपका प्रयागराज में आके ये संगम वाले क्षेत्र में यमुना नदी पे ये नदी मिल रही है। तो ये आपकी एक सरस्वती नदी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, एक पैलियो चैनल मिला है। और ये पैलियो चैनल छोटा मोटा नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। प्रयागराज मतलब कानपुर से लेकर के लगभग प्रयागराज तक 200 किलोमीटर का पैलियो चैनल है आपका। ये किसने खोज की है? इसकी खोज की है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा। हैदराबाद की संस्था है ये, जिसको हम CSIR NGRI बोलते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने इसको अंजाम दिया है। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चर्चा का विषय है आपका। तो वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर मतलब इसको लेकर के एक जो है हेलीबॉर्न ट्रांजिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीकी का उपयोग किया है। हेलीबॉर्न ट्रांजिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीकी, जिसको हम बोलते हैं HTEM तकनीकी का उपयोग किया है, जिसके माध्यम से ड्रिलिंग की गई है बकायदा, ठीक है। और उसके बारे में ये जानकारी निकल के आई है। भूवैज्ञानिकों का मानना यह है कि कोई सामान्य भूजल या सामान्य धारा नहीं है। गंगा और यमुना के बिल्कुल अलग एक स्वतंत्र प्राचीन नदी है ये। पहले यहाँ पर कोई नदी बहती थी, अब इसका पैलियो चैनल पे मिला है पूरा का पूरा। तो आप सभी जानते हैं सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में हमेशा प्रयागराज को त्रिवेणी के तौर पे माना गया है। अभी आप यहाँ पे आएंगे तो गंगा और यमुना तो दृश्य रूप में दिखती हैं, सरस्वती को लेकर के अदृश्य स्वरूप हम कहते हैं, है ना, कि अदृश्य रूप में सरस्वती भी मिलती है। कई लोग कहते हैं कि सरस्वती कुंड आपका जो है यहाँ पर अवस्थित है, जो यहाँ पे अकबर का किला है। कभी मैं जाऊंगा वहां पर तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा भी। तो प्रयागराज में गंगा और यमुना के साथ अदृश्य धारा सरस्वती की धारा होती है। शायद इस खोज ने सदियों पुरानी आस्था को विज्ञान के धरातल पर लाके खड़ा कर दिया कि वास्तव में ऐसा कुछ है। यह आपको समझना है। तो ये पूरा नीचे जमीन के नीचे है मार्ग, पूरा का पूरा लगभग 15 से 20 मीटर नीचे मार्ग है। रेतीला और छिद्रपोरस मार्ग है पूरा का पूरा, जहां विशाल पानी का भंडार छिपा हो सकता है। भविष्य में यहाँ पे एक्यूफायर्स मिल सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और भू प्रबंधन पे मदद हो सकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज कानपुर क्षेत्र में जमीन के नीचे लगभग 200 किलोमीटर प्राचीन नदी क्षेत्र, जिसको हम पैलियो चैनल क्षेत्र कहते हैं, उसकी खोज हुई है, जिसने विज्ञान और आस्था दोनों ही क्षेत्रों में हलचल मचा दी है। इस मैप में और स्पष्ट हो रहा होगा, यही आपका पैलियो चैनल है, ठीक है। नदी का प्राचीन मार्ग है ये आपका। और ये नदी जाकर यमुना में विलुप्त हो जाती है, मिल जाती है, और बाद में संगम क्षेत्र में जाकर के यमुना मिल जाती है। 200 किलोमीटर लंबा। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये प्रयागराज से लेकर एक कौशाम्बी पड़ता है, फतेहपुर पड़ता है, कानपुर से मतलब ये पूरा पैलियो चैनल मिला है आपका। 4 से 5 किलोमीटर की चौड़ाई है ये, ठीक है ना। नदी मार्ग सतह से 10 से 15 मीटर नीचे मिट्टी, गाद, इन परतों के नीचे दबा हुआ था। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो है कई सारे चुनिंदा स्तरों पर ड्रिलिंग की, जैसे एक सराई क्षेत्र है, आकिल क्षेत्र है, सिराथू क्षेत्र है, फतेहपुर क्षेत्र है। यहाँ पे प्रॉपर ड्रिलिंग की गई, डीप ड्रिलिंग की गई, लगभग 20 मीटर 25 मीटर की ड्रिलिंग की गई।
तो नदी के तलवे से मिलने के प्राचीन रेतीली परतें, यहाँ पर जो यहाँ की जो सैंड मिली है, जो सैंड डिपॉजिट मिले हैं, वो यहाँ पर इस पूरे पैलियो चैनल की भौतिक उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि नदियाँ अक्सर बाढ़ या टेक्टोनिक, जब कोई टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, उन हलचलों के कारण से अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो सामान्य पैलियो चैनल नहीं है, एक प्रॉपर ये आपका जो एक स्वतंत्र नदी होती थी यहाँ पर, पहले पुराना रास्ता है ये, ठीक है। और ये गंगा और यमुना का बदला हुआ रास्ता नहीं है, ये भूगर्भीय आधार पे एक अलग ही रास्ता है, ठीक है। तो ये दबी हुई नदी है, जमीन के नीचे है, गंगा यमुना के बिल्कुल समानांतर आप देख पा रहे होंगे कि एक नदी आ रही है, यही सरस्वती नदी की बात यहाँ पर हो रही है। ये तीसरी एक स्वतंत्र नदी है, ठीक है। तो नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अत्याधुनिक, जैसे मैंने बोला, हेलीबोर्न ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीकी का उपयोग किया गया है, जिसमें क्या होता है, मतलब विद्युत चुंबकीय सेंसर लगा करके ये पूरा का पूरा काम किया जाता है। इससे पूरा का पूरा देखा जाता है, डेटा मैपिंग की जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे की मदद से जमीन के नीचे पूरा सटीक 3D मतलब चित्रण किया जाता है, ठीक है। अब सरस्वती नदी के बारे में बता दें, इसके बारे में जानकारी, जो आपका कभी आप लोग उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड में हर्सिल वैली है, हर्सिल वैली में भी एक सरस्वती नदी वहां पे निकलती है, जो कि पाताल वहां पे भूमिगत हो जाती है, वहां पे भी एक सरस्वती नदी का कॉन्सेप्ट है। तो त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना के साथ अदृश्य सरस्वती का पुरानी मतलब ये है, और ये मतलब पौराणिक मान्यता को बिल्कुल इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदल देती है, ये समझ लीजिए। और यदि ये खोज बिल्कुल सही होती है तो आप समझिए कि ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, जमीन के नीचे विशाल जल भंडार मिल सकते हैं, लगभग 3500 से 4000 मिलियन क्यूबिक टन पानी मिल सकता है इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ये एक नया अपडेट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ और हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ, इस अपडेट को आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। चलिए।